अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मन्नात शरीफ मिर्ज़ा और आज मैं जिस वाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस वाले से है कि स्टैम्प पेपर के ऊपर कोई आप तहरीर लिख के देते हैं, हस्बैंड वाइफ को लिख के देता है या वाइफ हस्बैंड को देता है या म्यूचुअल कंसेंट से वो कोई स्टेटमेंट लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि जो बच्चे हैं वो माँ कहती है कि ठीक है ये बाप के पास रहेंगे, मेरे पास नहीं रहेंगे, मैं नहीं क्लेम करूँगी, या मैं बच्चों का खर्चा अपने हस्बैंड को लिख के देती है स्टैम्प पेपर कि मैं तुमसे बच्चों का खर्चा क्लेम नहीं करूँगी, बच्चे मेरे पास रहेंगे, या इस तरह का कोई भी जो है राइट, इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट जो है वो स्टैम्प पेपर के ऊपर तहरीर कर लेते हैं, बेशक म्यूचुअल कंसेंट से। वैसे तो औरत का जो राइट है वो ये है ना कि बच्चों का जो खर्चा है वो उसने क्लेम करना है और हस्बैंड ने हर सूरत पे करना है। और अगर ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं स्टैम्प पेपर के ऊपर कि वाइफ जो है वो खर्चा क्लेम नहीं बच्चों का करेगी, ठीक है, तो क्या उस क्लेम की तो क्या वो स्टैम्प पेपर की हैसियत है? क्या वो दोबारा से क्लेम नहीं कर सकती या क्लेम कर सकती है, या उसकी हैसियत नहीं है स्टैम्प पेपर की, या जो स्टेटमेंट उन्होंने लिखी है उसकी लीगल वैल्यू क्या है? तो जो वाइफ है ना वो बच्चों का खर्चा फिर भी क्लेम कर सकती है, बेशक हस्बैंड ने स्टैम्प पेपर हस्बैंड को उसने लिख के दिया हुआ है, कोई भी स्टेटमेंट लिख के उसने दी हुई है कि ठीक है मैं बच्चे अपने पास फिल वक्त रख रही हूँ या मेरे पास ही रहेंगे फॉर लाइफ टाइम, तो ये जो बच्चों का खर्चा है चलो तुम ये पे ना करना, बच्चे मेरे पास रहने दो। तो हस्बैंड ने क्या सोचा, उसने तो ये सोचा कि ठीक है मुझे खर्चा नहीं पे करना पड़ेगा तो ये वाइफ रख ले। नहीं, इस तरह का कोई भी आप स्टेटमेंट लिखते हैं स्टैम्प पेपर के ऊपर तो उसकी वैल्यू नहीं है। जो राइट है, जो कानून ने राइट दिया है, राइट है जो कानून ने राइट दिया है लड़की को, वाइफ को, उसकी माँ को, बच्चों की माँ को, वो क्लेम कर सकती है, ठीक है, वो केस कर सकती है। जो राइट है वाइफ का, जो माँ का राइट है, बच्चों की जो माँ है उसका जो राइट है वो क्लेम कर सकती है, वो अपने हस्बैंड के ऊपर केस कर सकती है, बेशक डिवोर्स हो गई है फिर भी वो केस कर सकती है हस्बैंड के ऊपर के स्टेटमेंट बेशक उसके पास मौजूद हो हस्बैंड के पास कि ये मेरी वाइफ ने जी लिख के दिया था। अब डिवोर्स तो हो गई है लेकिन हमारे दरमियान ये डिसाइड हुआ था कि जो बच्चे हैं वो माँ के पास रहेंगे और इस सूरत में मैं फिर उनको खर्चा पे नहीं करूँगा, तो अब बच्चे तो उसके पास हैं तो वो खर्चा पे कर सकती। और अगर वो केस करती है तो हस्बैंड बेशक जाके कोर्ट में वो स्टेटमेंट दिखाए, स्टैम्प पेपर शो करे, तो नहीं, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ आप दोनों ने आपस में डिसाइड किया, दोनों पार्टीज ने, और तहरीर लिख ली स्टैम्प पेपर के ऊपर, बेशक लिख ली आपने, लेकिन उसकी लीगल वैल्यू नहीं है। लीगल वैल्यू तब होती है जब आप उस चीज़ को कोर्ट के अंदर पेश करते हैं। हाँ, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हो रही थी तो उधर जाके आपने वो एग्जिबिट करवाया, ठीक है, कोर्ट के अंदर लड़की ने बयान दिया तो फिर उसकी वैल्यू है। लेकिन अगर आप दोनों पार्टीज ने आपस में डिसाइड किया कि ठीक है हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं स्टैम्प पेपर के ऊपर, तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं है, ठीक है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। हस्बैंड उस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि इसने मुझे स्टैम्प पेपर लिख के दिया था तो अब जो बच्चे हैं वो उनका खर्चा मैं नहीं पे करूँगा। या इन केस बाप ने बच्चे ले लिए, माँ ने बच्चे लिख के दे दिए अपने हस्बैंड को, ठीक है, कि ठीक है बाप के पास बच्चे रह लें, लेकिन 1 साल बाद 2 साल बाद माँ को लगा, उनके 1 महीने बाद भी माँ को लगा कि बच्चे तो मेरे पास होने चाहिए थे, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने स्टेटमेंट लिख के दे दिए, वो केस करेगी, वो केस जीत भी सकती है, ठीक है, बच्चे माँ को मिल सकते हैं। या अगर माँ के पास है बाप केस करे, ठीक है, तो वो भी जीत सकते हैं। सही हो गया। तो इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट आप लिख के देते हैं तो उसकी लीगल वैल्यू नहीं है, चाहे वो खर्चे का केस के हवाले से हो, बच्चों की कस्टडी के हवाले से, या कोई भी लेन देन आपका हो, तो आप बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ कोई भी म्यूचुअल कंसेंट से आप तहरीर लिखते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं है। जो कानून ने आपको राइट दिया है कि आप केस कर सकते हैं, कौन कौन सा क्लेम आप डिमांड कर सकती हैं, अदालत में आपने केस करना है, ठीक है, तो आपको आपका राइट मिलेगा। हाँ, अगर आप कोर्ट में नहीं आते और उस स्टेटमेंट को देख के डरते रहते हैं कि जी हमने तो ये स्टेटमेंट लिख के दी हुई है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो फिर तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप आके अदालत में केस फाइल करती हैं, या हस्बैंड जो है वो बच्चों से मिलने का, विजिटेशन राइट का केस फाइल करता है कोर्ट में कि कहता है कि मैं खर्चा दूंगा लेकिन मुझे मुझे बच्चों से मिलना है, ठीक है, माँ जो है वो बच्चों से मिलने नहीं दे रही, तो उसको विजिटेशन राइट जो है अदालत शेड्यूल मुकर्रर करेगी, ठीक हो गया। तो इसलिए ऐसा कोई भी स्टैम्प पेपर या कोई डॉक्यूमेंट आप तहरीर करते हैं जिससे आपका जो लीगल राइट है उससे आप महरूम हो रहे हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट जो है उसकी वैल्यू नहीं है। आपको जो कानून ने राइट दिया है आप वो क्लेम कर सकते हैं या कर सकती हैं, केस करना है आपने कोर्ट में,
और आपको आपका राइट मिलेगा। तो आपका कोई भी केस है किसी भी किस्म का, तो जो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं किसी केस के सिलसिले में तो तब भी आप व्हाट्सएप का जो नंबर दिया गया वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन आपको कंसल्टेंसी फ़ी पे करनी होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।